जौनपुर पूर्व विधायक नदीम जावेद ने आरोप लगाया कि उनके गांव में खास तौर पर घरों में घुसकर स्थानीय पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट कर वोट प्रतिशत कम करने का काम किया है। गौरतलब है कि शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के पारा कमाल गांव में सुबह से लोग मतदान करने के लिए निकल रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेतासराय की पुलिस अचानक पहुंची और घर में घुस के लोगों को मारने पीटने लगी। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक नदीम जावेद अपने गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत के बाद इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं की इशारों पर लोगों को डराने धमकाने काम किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं जा रहा था सिलेंडर लेने, इनके मतलब सुविधा के लिए मैं खाना बना रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सिलेंडर लेने। इन्होंने बस आते ही कुछ पूछा ताचा ने बस मार दिया डंडा। कौन मारा? पुलिस वाले जो सामने जा रहे थे। क्या कह के मारे थे आपको? है क्या कह के मारा गया? कुछ नहीं, बस हट जाओ। क्या झंडा सपा का लगाए इसलिए मारा गया है क्या? हाँ जी, जो आप गमछा सपा का लगाए इसलिए मारा गया है क्या? गमछा का मैं तो गमछा रोज ही लगाता, बावर्ची आदमी, पसीना पोछना है मेरा काम। क्या नाम है आपका? संजय कुमार राजभर। कौन गांव है ये? पारा कमाल। बूथ नंबर क्या है? 249। यहाँ बैठके में मास्टर बदरुद्दीन के बैठके में सारे लोग गांव में के लोग यहाँ इकट्ठा थे। न यहाँ कोई झंडा था, न यहाँ कोई बैनर था। एसओ की गाड़ी आई और उनके साथ कोई पुलिस थी और लोगों को मारना शुरू किया। डर के मारे लोग घर में भाग गए और घर के कमरे तक भी घुस गए। उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तब लोग निकले तो यहाँ दहशत फैला है। अब इसमें कोई क्या बूथ से ये 100 मीटर की दूरी पे है? ये यहाँ पे आप बैठे 100 मीटर से बिल्कुल दूरी पे है। वो स्कूल है, स्कूल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, फिर भी जो है पुलिस ने आपको परेशान किया। हाँ, तो किसके इशारे पर हो रहा है ये? अब सत्ता पक्ष कर रही क्या है तो वो लोग समझे, लेकिन हम लोग के साथ जो घटना घटी वो यही खासतौर पर माइनॉरिटीज को डराने का मान्यता थी। डराने का काम किया जा रहा है। हाँ, डरवाने के लिए कि काम मतलब उसने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करेंगे आप? अब यही करेंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएं और किसी को बिना वजह परेशान न करें। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई बिरादरी को, हर कास्ट बड़े अमन चमन से यहाँ वोट दे रहा। हमारे यहाँ कोई वोट में प्रॉब्लम नहीं है। जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जिसको चाहे जो दे और दे रहे हैं बड़े ही सुकून से। अब तक कोई बात नहीं थी। एकाएक पुलिस वाले आए और आकर के मारना शुरू कर दिए, दौड़ाना शुरू कर दिए। खेतासराय थाना है, पारा कमाल गाँव। क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब अहमद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर मैं रहने वाला यहाँ पर। खासतौर पर पुलिस का जो तांडव देखने को मिला, क्या कहना चाहिए निष्पक्ष चुनाव के लिए? नहीं, देखिए एक बात बहुत साफ है, हमारा जो गांव है वो बहुत शांतिप्रिय गांव है। यहाँ बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी वाद विवाद के यहाँ पे वोटिंग होती रही है। इसका कोई इस तरह का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के इशारे पर, राज्य सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर लोकल पुलिस स्टेशन के लोग जबरदस्ती घरों में घुसकर लाठी डंडा चला रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अकलियत के लोगों को, दलितों को की मार पिटाई कर रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक है। हम इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करेंगे और अभी ये शिकायत करेंगे कि इस तरह से यहाँ का लोकल एसएचओ, पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के किसी भी हमले को पारा कमाल गांव के वासी, आसपास गांव के वासी, गठबंधन के साथ ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम हम लोग करेंगे। ओवरऑल क्या नजर के आ रहा है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और जौनपुर में भी सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जौनपुर सदर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा जीतने जा रहा है। ये पूरी तरह से एनडीए की खिसियाहट है। ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर मतदाताओं को जो उत्साह देखने को मिला, माइनॉरिटीज में उत्साह जो दिख रहा है, इसका क्या नतीजा है? देखिए, माइनॉरिटी के साथ साथ पिछड़ों में, दलितों में, समाज के कमजोर वर्गों में सभी नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। मोदी जी का रिएक्शन आ रहा है कि संविधान खतरे में नहीं है और माइनॉरिटीज को, खासकर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं कि विपक्ष देना चाह रहा है। इस पे आप क्या? भाई, मोदी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मैं अल्पसंख्यकों के और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हूं तो मैं प्रधानमंत्री के बनने के लायक नहीं हूं। अगले दिन महाराष्ट्र में जाते हैं और वो जाने के बाद वो दोबारा मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर और समाज के दूसरे वर्गों पर हमला बोलते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले वो जामिया यूनिवर्सिटी, जिन लोगों ने जामिया की स्थापना की थी, उनका फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में रोल था, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हर दिन दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, पिछड़ों पर हमला करने की कोशिश है। इनके भारत सरकार के मंत्री, इनके सांसद
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने यह कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। इनका मूल विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, जो हर कीमत पर इस देश के संविधान को बदलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान नाफिज करना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं। मगर देश की जनता इसको स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जनादेश इंडिया का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आने जा रहा है और हमारा विश्वास है कि श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रायबरेली और अमेठी की बात करें, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं रायबरेली में 10 दिन तक काम किया। श्री राहुल गांधी जी कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और हमारा जिस तरह के अमेठी का फीडबैक आ रहा है, लगता है कि श्री के शर्मा से श्रीमती स्मृति ईरानी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है।